तो डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास मैथ्स में से हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है वो आता है 24 बार ग्राफ। आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था ये सब जो है डाटा हैंडलिंग के पार्ट्स ही हैं। तो हमारे पास बार ग्राफ एक आता है। जो भी ऑब्जर्वेशन है बार ग्राफ में हम लोगों को क्या करना होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको हमें बार ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। ठीक, इसको हम लोग बार ग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक बच्चे ने हिंदी में कितना मार्क्स स्कोर किया, इंग्लिश में कितना, मैथ्स में, साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, इन सारे सब्जेक्ट्स में उसने इस बच्चे ने जितने मार्क्स स्कोर किए हैं इनका हमें यहाँ पे बार ग्राफ के ज़रिए इसको शो किया हुआ है। तो नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देना है। हिंदी में आप लोगों का देखो 30 और 40 के बीच में, यानी हम लोग जब भी गिनते हैं अपने स्केल के हिसाब से हम लोग गिनते हैं तो 20 और 30 के बीच में कितना 25 फॉल करता है कि नहीं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30। तो 25 जो डार्क किया हुआ है वो आपके पास 25 होता है। 20, 25, 30। इसी तरह 30, 35, 40। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है, बार ग्राफ पे भी बताया हुआ है, ये आप लोगों का 35। हिंदी में 35, इंग्लिश 52, मैथ्स 70, साइंस 30 एंड सोशल स्टडीज़ 23। तो ये वो मार्क्स है जो इस बच्चे ने इन सारे सब्जेक्ट में स्कोर किए। अब मार्क्स बार ग्राफ देखने के बाद हम लोगों को क्वेश्चंस के जो है आंसर देना। इन विच सब्जेक्ट डस तरुण गेट द लोवेस्ट मार्क्स। सबसे कम मार्क्स उसको किस में मिले हैं, देखिए 23 सोशल स्टडीज़ में। इन विच सब्जेक्ट डस तरुण गेट द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स उसको मैथ्स में मिले हैं। हाउ मैनी मार्क्स डस ही गेट इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसे कितने मार्क्स मिले, 52 मार्क्स। इन विच सब्जेक्ट डस तरुण गेट लेस देन 50 मार्क्स, 50 से कम उसे किस में मिले, 50 से कम उसे एक हिंदी में, दूसरा साइंस और तीसरा सोशल स्टडीज़। 3 सब्जेक्ट्स इन विच ही गेट लेस देन 50 मार्क्स। तो इस हिसाब से हम लोगों को ये जो है शो करना होता है या क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चैप्टर पे जाते हैं। ये देखिए आप लोगों के पास है चैप्टर। तो चैप्टर आप लोगों को बार ग्राफ दिया हुआ है। मार्क्स बच्चे ने कितना ऑब्टेन किया, सब्जेक्ट यहाँ पे जो है दिया हुआ है। इंग्लिश में उसने 40 मार्क्स, हिंदी में उसने 55 मार्क्स, मैथमेटिक्स 70 मार्क्स एंड साइंस 25 मार्क्स। ठीक, आप लोगों को 20, 25, 30, तो 25 से सीधा आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का फॉल करता है ये बार। ठीक, इसको आपने देखा, उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए यहाँ पे पहला, What information does the bar graph give? ये बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बार ग्राफ गिव्स इन्फॉर्मेशन about the marks obtained by a student in various subject. इन डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, बार ग्राफ हमें मार्क्स, बच्चे ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया हर एक अलग सब्जेक्ट में वो चीज़ बता रहा है। इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट, किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है पुअर है, कमज़ोर है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास साइंस सबसे पुअर, आप लोगों को मैं लिख के भी बता देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने जो है आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया। देखिए सबसे पहला, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। बार ग्राफ गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट। सेकंड वन, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट, किस सब्जेक्ट में लड़का जो है पुअर है। द स्टूडेंट इज पुअर इन साइंस, लड़का जो है साइंस में, देखिए साइंस में उसका सबसे कम मार्क्स है तो इसमें ये जो है पुअर है, कमज़ोर है। थर्ड, इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट बेस्ट, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें लड़का अच्छा है। लड़का जो है देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसने मैथमेटिक्स में मार्क्स स्कोर किए हैं तो मैथमेटिक्स में अच्छा है। वो सब्जेक्ट बताइए, इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स, 40 से ज़्यादा मार्क्स जिसमें लिए। हिंदी एंड मैथमेटिक्स आर द सब्जेक्ट इन विच ही गॉट मोर देन 40 मार्क्स, 40 से ज़्यादा उसने हिंदी और मैथमेटिक्स में जो है स्कोर किए हैं मार्क्स। तो इस हिसाब से आप लोग बार ग्राफ को रीड कर क्वेश्चंस के आंसर देंगे।
तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास इसी तरह के इस पूरे चैप्टर में इसी तरह के सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस है। इन चारों क्वेश्चंस को आप लोग इसी तरह बार को देखकर, बार को रीड करने के बाद आप लोग जो है क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो हमारा मैथ्स यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।